ज़री फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आज बनाते हैं डम्पलिंग्स, जो कि बनाना इतना आसान है और इसमें हम चिकन कुक भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ करेंगे बहुत आसान रेसिपी। चलो शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आ जाए। तो जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा ले लेना है। हाथ से कूटा हुआ होगा तो इसके साथ 10 टाइम ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत सिंपल से ये हमारे डम्पलिंग्स होंगे, तो इसमें हम थोड़े से सिंपल से स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक आ जाएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून आ जाएगा सोया सॉस। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो ज़्यादा ऐड कर लें। उसके बाद आ जाएगा 2 टीस्पून सिरका। उसके बाद जी आ जाएंगे 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स। कम ज़्यादा अगेन वही बात कि आप कर सकते हैं। 2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास तीखा हो तो आप 1 टीस्पून ऐड करिएगा। उसके बाद जी बारी आती है हमारे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर की। हाथ से कूटा हुआ ऐड करें, टेस्ट अच्छा आएगा। 2 टीस्पून आ जाएगा जिंजर पेस्ट। 2 टीस्पून ही आ जाएगा गार्लिक पेस्ट। मैंने चॉप किया हुआ है क्योंकि इसके साथ भी 10 टाइम ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आपकी चॉइस है। 2 टीस्पून आ जाएगा चिल्ली सॉस। और फिर आपकी चॉइस की सारी सब्जियां, आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और 2 कलर की जो मिर्चें हैं ना वो ऐड की हैं बस, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कॉर्न अवेलेबल नहीं थे। आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें। गाजर हो वो भी ऐड कर लें, आपकी चॉइस है। सारी सब्जियां आप अपनी चॉइस से ऐड करेंगे। उसके बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करके जब तक डो बनाएंगे तब तक इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। अब डम्पलिंग्स की शेप को लेके बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसकी शेप बनाना बहुत टफ़ है, तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये कोई टफ़ नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल और ईजी तरीके के साथ सिखाऊंगी। अब जिसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं डो की तरफ, जिसके लिए हमने 3 कप मैदा ले लेना है। इस डो को गूंदने के जो बेसिक्स कुछ है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि डो की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो आपने 2 टीस्पून नमक ऐड कर लेना है, वैसे आपके टेस्ट के मुताबिक भी आएगा। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डो को बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ गूंदते हैं। हमने ये दोनों ही नहीं लेने, ये दोनों रॉन्ग तरीके हैं। आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी लेना है, लेकिन उससे पहले हमने 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेना है। ये भी बहुत थोड़ा सा ऐड कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, वरना इसको ना भी ऐड करें, स्किप भी कर दें तो मसला नहीं होता। लेकिन उससे पहले आपने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने पानी ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। अब डो जो है ना वो हमारी चाहिए हार्ड वाली साइड पे, और उसको हार्ड वाली साइड पे आजकल तो आपको पता ही है कि टाइम नहीं लगता होने में। आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, मिक्स करना है, ताकि आप ज़्यादा भी ऐड ना कर दें और डो नरम ना हो। अगर आप नरम कर लेंगे गलती से भी डो, तो जो असल शेप है ना डम्पलिंग्स की वो कभी नहीं आएगी। इसलिए डो का हार्ड होना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट डम्पलिंग्स बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए हार्ड वाली डो बना के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया। अब चलते हैं जी इसको बेलने की तरफ। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी रेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन देने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं भी नहीं दे रही क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। उसके बाद जी हमने बहुत लंबा बेल के, अब जो लोग कहते हैं हमारे पास कटर नहीं है, तो गिलास तो घर में पड़ा हुआ होगा, गिलास भी ना हो तो कटोरी तो होगी ही ना, तो उसके साथ आपने कट कर लेना है। जितनी शेप आपको चाहिए उतनी दे लेंगे, मतलब कि जितने बड़े आपको चाहिए उतने बड़े कट कर लेंगे। तब तक चिकन जो है मैरिनेट होकर रखा हुआ है, तो वो भी फ्लेवरफुल हो चुका होगा, इसलिए आपके डम्पलिंग्स बहुत परफेक्ट बनने वाले हैं अगर आप रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। अब हमने ये जो एजेस है ना ये उतार देने हैं, और इनको आप दोबारा से बेल के दोबारा से इनके डम्पलिंग्स बना सकते हैं। देखा कितने ज़्यादा बन जाएंगे। मुझे ये वाला शेप जो है इतना वो परफेक्ट लगा, शेप नहीं कह रही, साइज़ कह रही हूँ, आप समझ गए होंगे ना। अब 1 टीस्पून ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो बंद नहीं होगा, और देखते ही देखते मेरे मुंह में पानी आए जा रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने को, मेरे बहुत फेवरेट है ये। आप लोग बताइएगा आप लोगों की फेवरेट डिश कौन सी है। और आगे हलवों की सीरीज़ जो है ना वो जल्दी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, शुरू करने जा रही हूँ, तो आप लोग अपना फेवरेट हलवा भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब जी कुछ इस तरह से हमने बंद करना है, और आपको शेप बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ रही होगी। ये डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत कर लें तो ज़रा परफेक्ट बन जाते हैं। देखा कितनी सिंपल है, कोई बच्चा भी बना सकता है। अब आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए, इतने में ये ख़राब नहीं होते, लेकिन फ्रीज़ ही करना है इनको, ठीक है। उसके बाद जी इनको बनाने की तरफ चलते हैं। तो तवे के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और एक बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए नॉन स्टिक लेना ही ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर आप दूसरा लेंगे तो चिपक जाएंगे सारे, और फिर वो आप बनाने चलेंगे डम्पलिंग्स और वो कोई टूटी फूटी चीज़ बन जाएगी। अब हमने थोड़ी देर के लिए इनको कवर किया लो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ऊपर,
फिर से कवर कर देंगे। तकरीबन आपने 6-7 मिनट इसको लगाने हैं ताकि चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। और बस ये हमारे डम्पलिंग्स जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। नीचे से थोड़ी सी क्रिस्पी लेयर आ जाती है। और अगर आपको इसकी चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो आपको मेरे मोमोज़ की रेसिपी में मिल जाएगी। मोमोज़ की रेसिपी देखना ना भूलिएगा। और जी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मेरा ये सवाल है आपसे। ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। और अब जी आपको मैं दिखा देती हूँ कि चिकन कितना टेंडर है और ये हमारे डम्पलिंग्स कितने क्यूट और छोटे छोटे से तैयार हो चुके हैं। ट्राई कीजिएगा जी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा। अल्लाह हाफिज़।